तुम सब। आज मैं एक नया स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। तुम लोग कह रहे हो मैं माफियाज प्रिंसेस वाली स्टोरी पहले कंप्लीट करूँ। ठीक है, मैं उसे कंप्लीट करूँगी, लेकिन मैंने पहले ही कहा था मैं उसे एक वेब से लिया था, इसीलिए मुझे लग रहा था शायद मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैंने उसे बंद कर दिया था। और तुम लोग तो लाइक ही नहीं करते हो, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता वीडियो बनाने की। मैं कितनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और तुम लोग लाइक ही नहीं करते हो। प्लीज लाइक कर दिया करो, और अगर मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिला तो मैं माफिया प्रिंसेस वाली स्टोरी कंप्लीट करूँगी। ओके, बहुत बातें हो गई, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं? और जंकू कहाँ है? क्या वो अभी तक आया नहीं है? बाहर सब इंतजार कर रहा है। वो नहीं आएगा क्या? क्यों? वो भाग गया है। क्या? अब क्या होगा? मेरी बहन, वो तो चिरंजी मार जाएगा। वो भी भाग गया है। हाँ हाँ, ते भी भाग गया है। क्या? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? अब क्या होगा? चिल्लाना बंद करो। सॉरी। जो कुछ भी हुआ बस तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से जंकू घर से भागा है। अगर तुम आज मेरी बात सुनी होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कितनी बार कहा था उन दोनों को एक दूसरे से मिलने दो, बात करने दो, फिर हम डिसाइड करेंगे, लेकिन नहीं, उन्हें कहा मेरी बात सुननी है, वो तो आप नहीं करेंगे। लो आप भुगतो। पता नहीं मेरे बेटे अब कहाँ होगा, किस हालत में होगा। अगर उसे कुछ हुआ ना, अरे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने भी इनसे यही कहा था, मेरी बात सुनिए, उन दोनों को पहले एक दूसरे से मिलने दीजिए, बात करने दीजिए, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा इतनी साल की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने जा रहा है। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो मेरी बात जरूर सुनेगी। मेरी बेटी अब कहाँ होगी, किस हालत में होगी, मेरी आयु, तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो, हम देखो जल्दी ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो, शांत हो जाओ। आप लोगों के पास क्या कॉमन सेंस नहीं है? आप लोगों ने क्या सोचकर उन दोनों की शादी तय किया था? वो दोनों एक दूसरे को ना जानकर कैसे ऐसे शादी कर लेगा? इवन तो वो दोनों एक दूसरे को आज तक देखा भी नहीं है, और वो दोनों यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आया था, लेकिन आप लोगों ने उन दोनों को पकड़ के शादी के मुंडू पे बिठा दिया। अब वो दोनों भागेगा नहीं तो क्या करेगा? आप क्या करें, बाहर सब इंतजार कर रहा है, सारे गेस्ट आ चुका है, आप बस एक ही रास्ता है। और वो क्या है? जिमिन और सुगा की शादी। बोल रही हो? एक बेटे के साथ ऐसा करके तुम्हारे मन नहीं भरा जो दूसरे के साथ भी ऐसा करने चले हो? जिनो, तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो। जिमिन। हाँ पापा। क्या तुम किसी को पसंद करते हो? नहीं पापा। सुगा, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? नहीं अंकल। जोंगसुक, क्या तुम्हें इस शादी को लेकर कोई एतराज है? नहीं आर्यन, मुझे एतराज नहीं है, मुझे पता है हम लोगों ने गलत किया है उन दोनों के साथ, लेकिन सुगा, जिमिना, तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते हो। अभी हम जिस हालत में हैं, तुम दोनों ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। आर्यन ने सही कहा, सुगा, जिमिना, अब तुम दोनों ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। प्लीज बेटा, मान जाओ। क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम, तेरी नजरों में दिल का किया क्या हशर, अजब सी अदाएं
थोड़ा कंफ्यूज है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या। चलिए मैं शुरू से आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ। इनका नाम जियोन नामजून, ये एक बिजनेसमैन है, थोड़ी सी गुस्सेल है लेकिन दिल की बहुत अच्छे हैं। इनका नाम जियोन जिनू, नामजून की वाइफ। ये थोड़ी सी फनी और थोड़ी सी गुस्सेल है लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी है। ये है जियोन जिमिना, नामजून और जिनू की छोटी बेटी। वैसे तो ये शांत स्वभाव की है लेकिन कभी कभी बचपना कर देती है। इनके एक और बेटे हैं, बड़े बेटे जियोन जंगकुक। उसके बारे में स्टोरी में ही पता चल जाएगा। ये है नामजून के दोस्त किम जोंग सुक, ये भी एक बिजनेसमैन है, ये स्वभाव से नेचुरल है। ये है किम आयु, जोंगसुक की वाइफ। वैसे तो ये शांत ही रहते हैं लेकिन कभी कभी हाइपर हो जाती है। ये है किम सुगा, जोंगसुक और आयु के बड़े बेटे। ये बहुत ही गुस्सेल और जिद्दी है लेकिन दिल की बहुत ही अच्छे हैं। इसका नाम किम जेहोप, आयु और जोंगसुक के छोटे बेटे। ये बहुत ही फनी टाइप के हैं। इनके एक और बेटी है, सबसे छोटी बेटी किम तेयोंग, और उसके बारे में आप लोगों को स्टोरी में पता चल जाएगा। नामजून और जोंगसुक काफी पुराने दोस्त हैं। वो दोनों चाहते थे उनके दोस्ती रिश्तेदारी में बदले, इसलिए उन दोनों ने ते और जंगकुक के शादी तय किया था। ते और जंगकुक दोनों ही हॉस्टल में रहते हैं। वो दोनों छुट्टी में कभी कभी घर आता है, इसीलिए इस बार जब वो दोनों छुट्टी में घर आया तब आर्यन और जोंगसुक ने उन दोनों को बिना बताए उन दोनों की शादी तय कर दिया। और इस बारे में जब उन दोनों को पता चला तब वो दोनों ही घर से भाग गए। और उसके बाद क्या हुआ आप लोगों ने तो देखा ही। अब आगे कॉन्ट्रैक्टर क्या है ये सामान किसका है? चाहे किसी के भी हो, तुम्हें क्या? जल्दी से इस सामान को हटाओ, मुझे बैठना है। पीछे और भी तो सीट है, आकर बैठ जाओ। क्या कहा? मैं पीछे बैठूंगा और ये सामान सामने? इसकी तो अबे क्या कर रहा है? आज तक मैं किसी भी चीज के लिए पीछे नहीं रहा और आज मैं इस बेकार सामान के लिए पीछे बैठ जाऊं? मजाक है क्या? हाँ? ओए, ये मेरा सीट है। कॉन्ट्रैक्टर जी मैम। इस सीट पे किसी का नाम लिखा था? नहीं मैम, जो पहले आएगा वो सीट उसका होगा। इसकी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कैसे उल्लू की तरह घूर रहा है, मन तो कर रहा है एक खींच के दूं। ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। इडियट। बॉस, उन दोनों के पता चल गया है। लगता है दोनों ही भूषण की तरफ जा रहा है। उन दोनों को भूषण के बस पर चढ़ते हुए देखा है। दोनों ही एक ही बस में हैं। क्या दोनों एक साथ? कहीं वो दोनों एक दूसरे के साथ तो नहीं भागा? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। क्यों जोंगसुक? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। क्या आप लोग पागल हो? ये बस एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। तू कैसे कह सकता है ये कोइंसिडेंस है? वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानेगा? दोनों के ही कॉलेज हॉस्टल अलग अलग जगह पर है। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाइए। हाँ हाँ ठीक है, तुम ज्यादा मत बोलो। सुनो, उन दोनों पर नजर रखो। वो दोनों कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ मुझे बताना। एक भी मिस नहीं होना चाहिए। जी बॉस। और हाँ, उन दोनों की मदद करने की कोशिश भी मत करना।
ठीक है बॉस। घर से भागा था ना, अब उन दोनों को पता चलेगा जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं। आप बस ये देखना है वो दोनों अब क्या करेगा।